सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सबका वीकेंड अच्छा चल रहा होगा। एंड मैं क्या बोलते हैं, बिगिनर वाला जो कोर्स हमारा था, कोर्स नहीं, जो वीडियो मैं डालूंगा करके सोच रहा था, मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। मैं देखता हूँ अगले वीक प्लान करके डालूंगा। एंड देखो गाइस, इस वीक, लास्ट वीक जो भी था हमारा, अच्छा प्रॉफिटेबल वीक था। इस वीक, अभी कमिंग वीक के लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं, 1 वीक 1 डे, सब कुछ देखते हैं। एंड जो भी हमारा पुराना लेवल्स है, देखो एवरी ईच लेवल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पुराना सारे लेवल को हटा देंगे। चलो हम अभी फ्रेशली स्टार्ट करते हैं। पहले हम चलते हैं 1 वीक। ठीक है, 1 वीक में क्या हुआ? 1 वीक में यहाँ पे फिर से फेक ब्रेकआउट दिखाया। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया, ठीक है। शूटिंग स्टार या कुछ भी बोल सकते हैं, इन्वर्टेड है हमारे शूटिंग स्टार, कुछ भी। इसको देख के इसके लो पे, ठीक है, इसके लो पे बहुत लोग शॉर्ट किए होंगे, शॉर्ट पोजीशन लेके रखे होंगे। लेकिन मार्केट, ऑब्वियसली मार्केट वो तो वो अपने को देगा नहीं। जिस लो पे, इस लो पे जो भी सेलिंग किया था, ठीक है, उनको 200 पॉइंट पोजीशन होल्ड करके बहुत लोग थे। ये जो मूवमेंट आया उसके बाद मैं आपको 1 डे में दिखा दूंगा। एक सेकंड, 1 डे में दिखा देता हूँ। 1 डे में क्या हुआ, देखो मार्केट फिर पलटी किया। मार्केट ऐसे नीचे आया, ये लो ब्रेक होते सब सेलर्स आए, ठीक है। मार्केट फिर ये जो सेलर्स है सबको फिर निकाल दिया। यहाँ पे एसएल हंटिंग यहाँ पे भी हुआ 1 वीक के हिसाब से देखोगे तो, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी एग्रेसिवली कुछ चीजें हम लोग ये नहीं करते हैं, ठीक है। तो सॉरी गाइस, ये हो गया, म्यूट हो गया था, ठीक है। तो अब क्या है, मार्केट ना अभी भी देखोगे आप, ट्रेंड तो बुलिश ही है, ठीक है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई ही चल रहा है। मतलब अब क्या है, लोएस्ट पॉइंट ये है, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, हम अपना स्टाइल से फिबोनाची डाल के एक एक लेवल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने का। सो मैं इसका, इस यहाँ से यहाँ तक अगर लूंगा, मतलब पॉइंट से पॉइंट में लूंगा, ठीक है। मेरे लिए अब क्या है, मैक्सिमम मार्केट इस पॉइंट तक जा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम इस पॉइंट तक जा सकता था, ठीक है। एंड उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद क्या होता है, मार्केट इसका जो 50% है, इसका जो 50% है, इसका 50% पॉइंट तक अब क्या है, मार्केट उसके नीचे जब तक है, ठीक है, तो हमारे लिए डाउन साइड ही प्लान बन सकता है। डाउन साइड हमारे लिए फिर क्या टारगेट एरिया रहेगा, अराउंड अराउंड दिस एरिया, मतलब 45,659 का एक टारगेट एरिया मिलना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट फिर, देखो मेरे हिसाब से गैप डाउन खुलना नहीं चाहिए। अगर फिर भी खुलता है तब हम देखेंगे, फिर भी गैप अप खुलता है तो हम देखेंगे। तो ये देखो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट ये जोन है, ठीक है गाइस। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है। मैं इसको कैसे बता रहा हूं, देखो मैं अगर 1 वीक टाइम फ्रेम में यहां से यहां तक एक पिप डालूंगा तो ये 0.5 को ब्रेकआउट किया, ऊपर गया। फिर क्या किया, 0.168 के ऊपर खुला, एग्जैक्टली 2.68 लेवल से फिर नीचे आया। फिर 1.68 लेवल को ऊपर एक क्या बोलते हैं, सपोर्ट बनाया, ठीक है। फिर जब ये 2.68 को ब्रेकआउट किया, एंड 3.61 का एंड 2.61 का जो भी 50% एरिया, अभी मार्केट एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन लेने का कोशिश किया, ठीक है। ये हमारा एक डे, 1 वीक का टाइम फ्रेम के लिए अभी हमारा एनालिसिस था। अब हम देखेंगे 1 डे के लिए, ठीक है। वन
1 वीक टाइम फ्रेम पे ये मार्केट क्या किया, 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फिर डालूंगा, इस पॉइंट से, मतलब जहां से मार्केट रैली किया, जहां से मार्केट रैली किया उस पॉइंट से अपर पॉइंट तक एक फिब डालोगे तो मेरे लिए क्या है, एग्जैक्टली 0.5 के आसपास से फिर मार्केट क्या किया, सपोर्ट लिया। ठीक है, आप सोचोगे कहां तक ये जाना चाहिए, 0.5 से सपोर्ट ले लिया रोहित भाई, कहां तक जाएगा आप सोचो, बोलोगे आप, मैं क्या बोलूंगा, सिंपली मार्केट यहां से यहां तक एक फिब डालो, एग्जैक्टली 0.1 का एरिया आया, मार्केट एग्जैक्टली कहां से रिजेक्शन लिया, देखो 0.2 से रिजेक्शन लिया। हाँ, लिया कि नहीं, रिजेक्शन लिया। आप बोलोगे रोहित भाई इसका 50% भी ले लो, तुम जब ले लेते हैं, ये हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट जोन होगा, सिंपल। तो मार्केट कल का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, आप बोलोगे सिंपल, मार्केट जब तक मार्केट इसके नीचे है, मतलब 45,996 के नीचे है, तो हमारे लिए पहला टारगेट 45,659 का टारगेट होगा। ठीक है, आप बोलो देखो एग्जैक्टली रोहित भाई सेकंड पॉइंट से रिजेक्शन लिया, 2.68 से रिजेक्शन लिया, एंड जो 50% का लेवल है ये मेरा है, अगर 50% का लेवल तोड़ता है तो मार्केट ऑब्वियसली नीचे आएगा ना, उसका मेजर सपोर्ट यही है फिर। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। आप बोलोगे फिर इसको, रेड कैंडल है इसको भी कंसिडर मैं करूंगा। सो एग्जैक्टली देखो मार्केट 0.6 से सपोर्ट लिया कि नहीं, 0.5 एंड 0.6 से सपोर्ट लिया कि नहीं लिया, अब कहां से रिजेक्शन लिया, 46,300 से लिया। तो अब क्या है, इसका जो 50% है ये भी एक इम्पोर्टेंट है, आप बोलोगे। तो हमारे लिए जब तक मार्केट ये दोनों लेवल के नीचे है तब तक हम लोग सेलिंग प्रेशर फाइंड आउट, सेलिंग प्रेशर रहेगा। एक बार मार्केट अगर 46,101 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो हमारे लिए फिर ऊपर साइड के लिए 46,330 का एक टारगेट लेवल मिल सकता है ऊपर साइड के लिए। ठीक है, मैं कोई भी पॉइंट को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं हर पॉइंट में आपको परफेक्ट एनालिसिस करके ये करूंगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कौन सा एरिया निकला, फिर से 0.2 का एरिया निकला, है कि नहीं। तो हमारे लिए हम कहीं से भी अगर फिब डालेंगे तो हमको क्या है, एक मेजर रिवर्सल जोन फाइंड आउट करना है। तो हमारे लिए ये सब रिवर्सल जोन है कि नहीं, बताओ, है कि नहीं, सिंपल है। कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, मार्केट क्या करेगा, गैप डाउन खुलता है, पहला टारगेट हमारा 45,844, दूसरा टारगेट 45,660, ऊपर साइड हम लोग बुलिश कब होंगे, 46,101 के ऊपर सस्टेन करेगा, बुलिश होंगे। एंड डाउन साइड के लिए हम 46,101 के नीचे एंड 46,000 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है, हम डाउन साइड के लिए पहला टारगेट 45,844, दूसरा टारगेट 45,660। ठीक है, ये दोनों टारगेट एरिया हम देख सकते, समझिए। अगर मैं ये दोनों को कॉम्बिनेशन को लूंगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी अगर मैं लेता हूँ तो सिंपली मेरे लिए ये 0.1 का एरिया आया कि नहीं, देखो 46,000 के आसपास। ओ हाँ, जो आपको ऑपरेटर लेवल बोल के इधर उधर का चिपकाते हैं ना, 000 नंबर, 444 नंबर, 666 नंबर, मैं भी बोलूंगा
45,900 45,959 45,959 मतलब ये देखो लिख के आपको बता दूंगा, ये है आपका ऑपरेटर लेवल, ठीक है। क्या है 45,959, ये एक यूनिक नंबर है कि नहीं। 000 777 नंबर से ये अच्छा है, ठीक है। ये हमारे लिए ऑपरेटर जोन होगा कल के लिए, ठीक है। ठीक है, ये है ऑपरेटर लेवल, है कि नहीं। तो अब क्या है, मार्केट हमारे लिए ये दोनों जोन के नीचे जब तक है हम डाउनसाइड के लिए प्लान करेंगे। हमारे लिए पहला टारगेट ये होगा। एंड अगर मैं इसका भी 50% कंसिडर करूंगा ना, कितना हुआ, यही जोन आ रहा है कि नहीं गाइस। अल्टीमेटली हमारा टारगेट ये है कल के लिए, ठीक है। डाउन साइड के हमारे लिए 45,660, अप साइड जब तक 46,101 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, ये दोनों टारगेट हमारा मिलेगा। कौन सा 46,330 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 46,543, ठीक है। एंड ये हो गया। एंड मैं हाँ और क्या बोलते हैं, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। सॉरी गाइस, एक सेकेंड रुक जाओ। ये देखो फिर से वही जोन हमारे लिए निकल के आया कि नहीं बताओ। हाँ, ये अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है। देखो एग्जैक्टली यहां से ही रिजेक्शन लिया, ठीक है, 0.2 से ही रिजेक्शन लिया। हाँ कि ना, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। हाँ ठीक है गाइस। तो हमारे लिए अब क्या है, देखो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ इसको आज मैं कंसिडर करूंगा एक रिट्रेसमेंट जैसा। तो यहाँ जब 0.56 को ब्रेकआउट किया तो अपसाइड जाएगा। आपके लिए पहला टारगेट ये होगा, क्या है ये 1.68, इसको ब्रेकआउट किया तो एग्जैक्टली देखो कहां से रिजेक्शन मार्केट लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डालूंगा तो एग्जैक्टली पिन पॉइंट लेवल आया कि नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑपरेटर लेवल्स, ठीक है। ऑपरेटर लेवल्स इसको बोलते हैं। कोई भी आके ऑपरेटर बता देगा तो क्या ही बताएंगे, बताओ। ये होता है हमारे लिए ऑपरेटर जोन। ये सब मैं जो ऑपरेटर लेवल है ये सब मैं अपना कोर्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मेरा कोर्स अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है, लॉन्च मैं करने वाला हूँ बहुत जल्द। आप अगर मैं जब लॉन्च करूंगा अपना डिटेल्स वगैरह दे दूंगा उसमें, तब अपन देखेंगे, ठीक है। मैं एवरी ईच पॉइंट को आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। देखो गाइस, इतना अच्छा नॉलेज कहीं यूट्यूब पे मिलेगा नहीं। बहुत लोग आपको कोर्स चिपकाने के लिए रेडी में रहेंगे, ठीक है। बहुत लोग है, नाम में बताना नहीं चाहता, ठीक है। बहुत लोग आपको बहुत फालतू चीजें बताते, कोई एक अच्छा चीज बताएगा नहीं। तो एग्जैक्टली देखो फिर 0.5 से ऊपर गया, 1 को ब्रेकआउट किया, एग्जैक्टली 0.2 से नीचे आया, फिर 1 के एरिया को सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया। एग्जैक्टली इसको देखो 0.3 के एरिया से फिर रिजेक्शन करके आ रहा है नीचे। एंड अगर मैं इसका भी अगर 50% कंसिडर करूंगा तो मेरे लिए सिंपल गाइस यही जोन निकल रहा है। मतलब मैं देखो मैं आपको इतना वे में दिखाया अभी, फिबोनाची वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट लेवल है। चलो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अभी देख लेते हैं, ठीक है। सेम मार्केट हम इसको एज रिट्रेसमेंट कंसिडर करूंगा मैं। एग्जैक्टली 0.1 से रिजेक्शन लिया है ना। अब 50% का जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन होगा। एग्जैक्टली 50% जोन आ रहा है कि नहीं गाइस, आप समझ पा रहे हो ना। आई होप आप सबको समझ में, ये थोड़ा एडवांस लेवल है नो डाउट, ठीक है।
एवरी ईच जोन, ये तब मार्केट नहीं था, ये जो अभी दिख रहा है ना, ये तब मार्केट में ये चार्ट नहीं हुआ था। तब आप क्या करोगे, सिंपल, इस लो को आप कंसिडर करो। हाँ, जब कंसिडर आप ऐसे करोगे इसको, एंड जहां से बाइंग आया ये हाई तक, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। यहाँ से मार्केट देखो 0.5 को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट किया 0 पॉइंट, कहाँ टारगेट होना चाहिए इसका, 50% होना चाहिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक फिफ्ट डालूंगा, एग्जैक्टली इसका 50% आया मैं मेरा, ठीक है। देन मार्केट क्या किया, फिर 1.68 के ऊपर खुला, क्या किया फिर मार्केट, एग्जैक्टली इसका 50% से फिर मार्केट रिजेक्शन लिया। देखो एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा, ठीक है। फिर मार्केट क्या किया, उसके बाद मार्केट इस पॉइंट से रिजेक्शन लेके नीचे आया। तो आपको ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, सिंपल। आप एक काम करो, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जहाँ से ग्रीन है, ठीक है, वहां मैं जो ग्रीन, यहाँ रेड है ना, तो मैं ये रेड कंसिडर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी रेड है, रेड कैंडल है। अगर मैं रेड कैंडल टू रेड कैंडल डालूंगा तो एग्जैक्टली मेरे पास 0.5 का एरिया मिला कि नहीं। आपने यहाँ कहीं सेलिंग किया और यहाँ पे ऑब्वियसली आप बाय करोगे, क्योंकि आपका प्रीवियसली जो ट्रेंड है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इतना बड़ा ब्रेकआउट पे तो आप नहीं लोगे ना ट्रेड, ठीक है। ये कहाँ तक जा सकता है, आप क्या करोगे, सिंपल, ये जो पूरा पॉइंट है, पूरा पॉइंट को पिप डालो, ठीक है। 0.1 का एरिया मिल गया, जा कहाँ तक सकता है वो भी प्लान आउट करना है ना आपको। सिंपली आप इस लो से इस लो तक डालो फिबोनाची, ठीक है। इसका 50% से मार्केट रिजेक्शन दिया, ठीक है। ये सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब क्या है मार्केट में, आपको पता चल गया। एक एक सेकंड में एक रिवर्सल जोन 0.5 का भी डाल देता हूँ, जहां से रैली स्टार्ट हुआ अप ट्रेंड का यहाँ तक। तो मेरे लिए एक ये वाला भी एक लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लेवल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से रैली हुआ है। चलो अभी मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ आप लोग को। देखो मार्केट अब क्या है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया। ये कल का भी हमारा लेवल था, ठीक है। कल का भी हमारा, अगर स्ट्रीम देख रहे थे तो यहीं कहीं पे हमारा लेवल था। यहाँ पे मैंने शॉट मारा, यहाँ तक का टारगेट था, फिर यहीं से ऊपर गया, फिर यहीं से नीचे आया। तो सिंपल रखेंगे मार्केट, जब तक 101 के ऊपर है, हमारे लिए पहला टारगेट ये होगा, कौन सा, 46,101 के ऊपर हमारे लिए पहला टारगेट 46,330, दूसरा टारगेट 46,543, ठीक है, अप साइड के लिए। डाउन साइड अगर मार्केट फिर इस जोन में रहेगा, इस जोन में रहेगा, मतलब मार्केट हमारे लिए 101 के नीचे अगर सस्टेन करने लग रहा है, तो हमारे लिए पहला टारगेट होगा ये वाला 46,000। 46,000 पहला टारगेट होगा। 46,000 को अच्छा ब्रेकआउट देगा तो हमारे लिए दूसरा टारगेट 45,844, तीसरा टारगेट, फाइनल टारगेट 45,659 का, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो लेवल डाला ये 50% का लेवल है, इसलिए मैं लेवल डाल के रखा हूँ, ठीक है गाइस। एग्जैक्टली देखो नीचे आया, ये 330 वाला भी लेवल था अपना, 330 से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। ये हुआ आपका डिटेल एनालिसिस एक वीक के लिए, लेवल्स एंड सब कुछ। हाँ, और क्या बोलते हैं, अगर आपको, अगर देखो मैं एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक भी मैं फ्लिप डालूंगा ना, तो मेरे लिए मैक्सिमम 0.6 का लेवल यहाँ आ रहा है, ठीक है।
एंड अगर मैं फिर इस पॉइंट से ये देखो 0.5 से फिर नीचे आया, इसका 50% ये वाला होगा जोन एग्जिट। इसका मतलब 1.68 एंड 2.1 का जो 50% है वहां से फिर मार्केट निकल। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इसमें मैं बहुत कुछ और देखता हूं, तो आप ये निफ्टी का हमारा टोटल जो लेवल्स था, मैं सारे लेवल्स हटा दे रहा, फ्रेश एनालिसिस करते हैं। ठीक है, 1 वीक से स्टार्ट करते हैं। अगर 1 वीक में भी देखोगे निफ्टी बहुत बुलिश है, लेकिन अब ये 0.1 के आसपास से रिजेक्शन लिया। ठीक है, एंड यहां से जब रिजेक्शन लिया, बुलिश हम फिर 1900 19,902 के ऊपर बुलिश होंगे। हमारे लिए ऊपर साइड का एक ही टारगेट है, सिंपल। ये एक होगा पहला टारगेट, दूसरा टारगेट ये होगा। ठीक है, हेलो, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे। ठीक है, ये आज हुआ अपना 1 वीक के लिए। हम देखते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। ओके, सो देखो मार्केट क्या किया, मार्केट अब यहाँ से रैली स्टार्ट किया, तो हम क्या है हमारे लिए ये देखो एग्जैक्टली अच्छा सपोर्ट एरिया पे फिर से मार्केट ने। ठीक है, ये मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसा रेक्टेंगल डाल देता हूँ, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट जोन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट जोन है मेरे लिए। हम्म, ये अपसाइड के लिए टारगेट होगा गाइस, सिंपल है निफ्टी के लिए। ठीक है, हम ज्यादा निफ्टी को मतलब ये नहीं कर सकते, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मतलब प्रॉपरली। ठीक है, निफ्टी में पता कैसा कैसा मूव्स आता रहता है, सो हम सिंपल रखते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी जब तक यहाँ इस जोन पे है, 19,700 जोन में है, ऊपर साइड है, तो हमारे लिए बुलिश ही है। ठीक है, एंड मैं अगर थोड़ा दूर से अगर आपको दिखाऊं तो इसमें सब मेरे ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हर जगह ग्रीन ही दिख रहा है। एक काम करते हैं अपन, वन वन आवर टाइम फ्रेम पे चल जाते हैं। ठीक है, अच्छा लेवल्स मैं फाइंड आउट कर देता हूँ। देखो रैली कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फिर डालोगे,
0.5 का एरिया आया पहला। जा कहाँ सकता है ना हमारे लिए। निफ्टी अगर डाउन साइड ब्रेकआउट करता है कहीं ना कहीं हमको इस जोन तक तो आना चाहिए। बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, सिंपल रखते हैं। निफ्टी के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन सिंपल है गाइस। जब तक मार्केट निफ्टी एंड मार्केट 19,77100 के ऊपर है, सस्टेन कर रहा है, हमारे लिए पहला टारगेट 19,861 का होगा। डाउन साइड अगर मार्केट 19,700 के नीचे खुल के नीचे सस्टेन कर रहा है ना, हमारे लिए पहला टारगेट होगा 19,591 का। दूसरा टारगेट हमारे लिए होगा 19,475 का, ठीक है। निफ्टी अभी भी लाइक कंफ्यूजन जोन पे ही है, तो इसीलिए निफ्टी में मैं ज़्यादा लाइक ये नहीं कर पाता, मतलब आपको ज़्यादा लेवल्स तो अगर मैं चाहूँगा तो लेवल्स बना के दे दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको पॉइंट टू पॉइंट भी आपको समझ आना चाहिए ना एग्जैक्टली। ठीक है, ये एग्जैक्टली 0.5 से रिजेक्शन लिया, ठीक है, और ये देखो एग्जैक्टली इसका 50% से सपोर्ट लिया होगा, नहीं मतलब और थोड़ा नीचे आके सपोर्ट लेगा तो ये कर सकते, मतलब ऊपर डाउन साइड आ सकता, डाउन साइड मेरे को लग तो रहा है निफ्टी आना चाहिए करके, देखते हैं कल का, मतलब कल का मार्केट कैसे खुलता है क्या है, ठीक है। सिंपल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। निफ्टी के लिए अगर नीचे साइड 700 19,700 के नीचे सस्टेन खुल हो रहा है गैप डाउन होके, हमारे लिए पहला टारगेट सिंपल 19,591 का, दूसरा टारगेट 19,475 का। अपर साइड के लिए 19,771 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है, पहला टारगेट हमारे लिए 19,864 होगा, दूसरा टारगेट 19,902 होगा, ठीक है, दूसरा टारगेट। है ना, सिंपल है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ये एनालिसिस वीडियो डिटेल्स में मैंने बताया है क्या हो सकता है क्या नहीं, ठीक है। कल के लाइव स्ट्रीम पे मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।